शांत हो जाओ भाई सब। अब तो लास्ट क्लास में हमने शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स की बात करी थी और जिनसे शिफ्ट किए थे एचके के अलग अलग पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। कुल क्वेश्चन भी दिए थे आपको होमवर्क करने के लिए। कर लाई सब? ऐसे कितने लोग, सब कॉपी निकाल लो होमवर्क की बाहर। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे करने के, बात नहीं कही करने को भाई। बात करने को नहीं कहा भाई। करके लाए हो या नहीं? जो करके नहीं लाया वो क्लास से बाहर। और रीजन अपनी कॉपी सबमिट करके कि रीजन ये है, मैं इसलिए करके नहीं लाया। ठीक है? जो कॉपी लेके नहीं आया या होमवर्क करके नहीं आओ, नहीं सर का कोई वो है ही नहीं। क्योंकि आपको करना कुछ होता नहीं, घर जाके ऐसे आए 3 क्वेश्चन थे, वो 3 क्वेश्चन भी आपने ट्राई नहीं किया तो मतलब आप पढ़े ही नहीं जाके। चाहे 4 दिन बाद क्लास हो, चाहे 5 दिन बाद क्लास हो, पीयूष आ जाके या। अब बात नहीं करनी किसी को भी। सब कॉपी निकाल के रख लो, मैं चेक कर रहा हूं सब। जिसने होमवर्क किया है, जिसने नहीं किया वो भी। फिर बात कर रहे हो? दिखाइए कहाँ है होमवर्क। कहाँ है फेयर कॉपी? बात ना करो, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं सच में ही। हाँ भाई कॉफी हाँ लेके आ। फिर यहाँ क्या करने आया था? दिखाओ रे फेयर कॉपी कहाँ है क्वेश्चन में? ये ऐसे ही इससे लाइन भी लिखी तुमने एक भी आगे? ऐसे मजाक करने आ रहे हो क्लास में? हाँ तो फिर उसके बाद लिंक नहीं मिला, कोई क्लास नहीं देखी, ली नहीं 4 दिन से, क्यों? अरे ये तो मिली होगी ना ऑनलाइन क्लास, देखी होगी। हाँ भाई दिखा पेयर कॉपी। कहाँ है पेयर कॉपी? यही पेयर है तेरी। नाम क्या है? भविष्य ना तेरा? ठीक है, आज मेरे को क्लास के बाद मिलना। मैं बैठ कि ये मेरी पेयर कॉपी है। ठीक है कि ये मैंने पेयर कॉपी बनाई है सबके पेरेंट्स का। फिर बोला होमवर्क, अब होमवर्क चेक होगा सबका और सबके पेरेंट्स के पास सब कुछ जाएगा। है ये ऐसे ही लिख के ले आया। ये हो रही है। अरे मैं तो जो मैं दिया था वो छोड़, उन्होंने, मैं तो नहीं कहा ना, वो फिजिक्स की बात है ना। कोई बात नहीं, हमारी नहीं होती, मैं किसी भी दिन कर सकता हूँ अपनी, रोज होगा होमवर्क। ये तो 4 दिन हो गए, तूने क्वेश्चन कहाँ किए सोल्व? मैं तो 4 क्वेश्चन दिखा दे कहीं, खोल के भी नहीं देखी मैथ की कॉपी। नहीं किए ना? हाँ भाई आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे और तुम लोग कहते हो कि सर हम आईटी में जाएंगे। अरे मजाक ही नहीं हो गया? तुम बोर्ड एग्जाम अगर सही अच्छे कोई पेपर सेट कर दे, उसे पास करने लायक नहीं हो रहे। 11वीं से 12वीं में जाने लायक नहीं है। अगर पेपर पूरे सिलेबस में से बना दिया जाए कि 11th से तुम 12th में चले जाओ, अगर सीरियसली यहाँ पे 11th क्लास को कर दिया जाए कि 12th में जाने के लिए, किए हैं तीनों? क्यों? वाह, कहीं में बिजी था ऐसा इतना?
वो भी कर देंगे, निकालने वालों को भी बाहर। क्यों घबरा रहा है? क्यों भाई? चारों दिन अगर फोन करें घर पे तो घर वाले कहेंगे कि तबीयत खराब थी इसलिए नहीं पढ़ाई करी। नाम? ठीक है, मेरे से क्लास के बाद मिलना तुम्हारे घर पे, हम पूछ लेंगे कि आपकी तबीयत खराब थी या सही। तेरी तबीयत खराब थी? कहीं में बिजी था ऐसा? 4 दिन रोटी खाई थी तीनों टाइम या वो भी? लिंक नहीं मिला क्लास का? ओए बात नहीं करनी रे, ला फोन दे दे। कुछ भी नहीं देखना, मैंने कहा था क्लास में फोन निकला तो मेरे पास फोन, ला फोन। कुछ क्यों देखना टाइम, क्या करना टाइम का बता। मैंने पहले दिन कहा था कि क्लास में किसी का भी फोन निकल गया ना, ठीक है? हाँ भाई, किया किसी ने? सब में से तो भी कर रहा था बैठ के, नहीं करके आए इधर? नहीं करके आए हो कोई भी? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं। चारों? हाँ, सबके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा, मैं बोल दूंगा पर्सनल मैथ्स के लिए आपका कि आप क्या करके आए हो पिछले 4 दिन में। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे, सबका प्रॉपर डिटेल, ठीक है? जिससे मैं कहा है कि बाहर आके मिल ले, 2-3 ये मेरे से मिले, इनके पेरेंट्स से मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हो। पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है आप पढ़ रहे हो, फिर आप पढ़ाई की और आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और ये नहीं कि इसी में, सब में यही हालत है आपकी। आपको अगर धोखा हो किसी भी चीज़ को लेके, आप किसी में भी, सब में लापरवाही कर रहे हो। और लापरवाही इतनी हद तक है आपकी कि आपको अगर 11th का पेपर अच्छा साहब दे दिया जाए, इस स्थिति में हो आप 11th पास नहीं कर सकते। अगर पासिंग मार्क्स 33% पे भी लगा दिया जाए, वो जो पेपर कहते हैं, जैसे पेपर बनाया जाए, ठीक है ना? नहीं तुमने कॉपी तक तो रिवाइज तो क्या किया होगा? तुमने क्वेश्चन नहीं सोल्व नहीं किया तो मतलब रिवाइज ही नहीं किया कुछ। फिर समझ में आने वाली तो बात ही खत्म हो जाती है। ये तुम्हें पता ही नहीं कि पहले बोला पढ़ाया क्या था लास्ट क्लास में। ना तुम सीरियस हो बिल्कुल भी। छुट्टी का मतलब है ठीक है 2 घंटे तो पढ़ो कम से कम छुट्टी में, इतना तो करो कि काम क्या दिया है वो तो करो 4 दिन में। आप खुद इतना एक्सपेक्टेशन रखते हो टीचर से, अपने आप से भी तो रखो कुछ। वही है, कॉपी में लिख लिया कि किसी के पास फेयर कॉपी नहीं, बोले यही फेयर है, यही फेयर है, तो मैं उनकी फेयर के फोटो भिजवाता हूं उनके घर पे आज, जिसके पास यही फेयर है। और उनके पेरेंट्स को मैं बुलवाता हूं, मैं सबकी फेयर कॉपी कल मैं सबकी चेक करूंगा A to Z, सबकी यहां पर जेंट होनी चाहिए फेयर कॉपी। और जिसकी मुझे लगा ना कि यही मेरी फेयर कॉपी है, एक अरावत को छोड़ के सबकी फेयर कॉपी कल चेक होगी। और जिसकी भी ये लगा कि यही फेयर कॉपी है, मुझे लगा कि ऐसी फेयर कॉपी होती है, उसके पेरेंट्स को हम बुला लेंगे ऑफिस, कि उनको भी पता होना चाहिए कि रियलिटी है क्या, वास्तविकता है क्या। क्योंकि वो पैसा भी कर रहे हैं आप पे खर्च, भाई उम्मीदें हैं उनकी, और आप तो ऐसे उड़ा रहे हो जैसे मजाक हो रहा है। आते हो बैठ जाते हो, बोला 1 घंटा ये चलो ये भी काट लेंगे, बस चले जाते हो। अब पढ़ने थोड़ी आ रही किसी क्लास में, बस बैठने की टाइम कैसे कट जाए कि सुबह आए 8 बजे, 1 कैसे बजे, 1 से 1:30 अपनी कैब आए अपने घर चले गए बस। जो जेन्युइन पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाले वो भी नहीं जाए करके, वो भी अब सोल्व करे, अब कॉपी खोल रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा? खरगोश कछुआ की कहानी वो सच थी भाई। इंटेलिजेंस होने से ही सक्सेस नहीं मिलती कि आप इंटेलिजेंट हो, आप सही को जल्दी पकड़ लेते हो तो आप कर दोगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप उससे पीछे रह जाओगे जो मेहनत करता है। रेगुलरिटी नहीं होगी तो खत्म हो आप बिल्कुल। कितने भी इंटेलिजेंट हो, दुनिया घूम रही है इंटेलिजेंट, आप अकेले थोड़ी हो। और सपना आप IIT का देख रहे हो तो IIT लेवल का तो आप सोच ही नहीं पा रहे, तो 11th लेवल का ही नहीं सोच पाते।
तुम्हारी सोच ही नहीं है, वो आग ही नहीं है, जरूरी नहीं है आपके अंदर कि मेरे को करना है। कोई ऐसा जज्बा ही नहीं है, जोश ही नहीं है। आपको तो यही है, आपको ये पता चल गया कि 11th में पेपर नहीं देने, 12th में आ गए। पास तो 12th में भी हो जाओगे भाई, पेपर दो या ना दो, पेपर में कुछ नहीं लिख के आओगे जब भी, पर मार्कशीट का करोगे क्या? फर्जी बनवा लेना अगर इतना ही शौक है। कोई नहीं पूछ रहा भाई, बोलने नहीं देगा। जी नहीं, तो फिर नहीं पढ़ाई करनी है, अपना बिजनेस है, बढ़िया है, तो वो भी पढ़े लिख के ही कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। आपको कोई भी बेवकूफ बना लेगा भाई। अरे गुंडागर्दी वाला बिजनेस ये कितने साल का, 4-5 साल खत्म हो जाएगा इंडिया में भाई। ये काम करोगे तो जियोगे, अदरवाइज नहीं। इंडिया की पॉलिसी अलग चल रही है, जो मेहनत करेगा वही शाम को खाएगा। किस पे कितना पैसा रहेगा ये भी जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट क्या बना, अगर हम सोचते फॉरेन जैसा है तो होगा भी वही। एजुकेशन सिस्टम ही अलग होगा। आप इतने तो बन जाओ कि एजुकेशन सिस्टम को समझ पाओ उसको कि है क्या हो। तुम्हें तो कोई 10th क्लास का क्वेश्चन तुम्हारा छोटा भाई दे देना ना, उसको नहीं बता सकते तुम सोल्व करके, वो तुम पे हंसेगा, अरे यार तू क्या 11th में पढ़ता है, क्या आईटी की तैयारी करता है, तेरे को ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर कोई अच्छा सा इंटीग्रेशन तुम्हें दे दे, डिफरेंशिएशन दे दे कोई अच्छा सा, ठीक है। 10th वाला सिंपल सर्किल का भी क्वेश्चन दे देगा ना 10th का में आके सिंपल, वो उसमें तुम घूम जाओगे, ठीक है। तुम अब तो कैलकुलस प्लस माइनस में मिस्टेक करते हो, तुम बात करते हो दूसरी। अच्छा क्वेश्चन की तो बात ही क्या, तुमसे फॉर्मूले पूछ ले, बहुत से को तो ये नहीं पता ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं लिखवाऊँ, आधे से ज्यादा गलत लिखेंगे तुम्हारी क्लास में। ये तुम्हारी हालत है। हाँ ये तू बता के जरूर बनेगा, क्वेश्चन तो ना करके लाया, आता हो तेरे कुछ भी ना, जीरो है। बताया 70% ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूले को गलत लिखोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। जो लगते हैं मगर ये पढ़ेंगे, वो भी ऐसे ही वो उठा के आ जाते हैं, चलो देखेंगे सर क्या करें। कोई मजाक हो रही है? पढ़ तो सीरियस लो। हो गया पूरा 1 साल मजाक। और अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि आप बोर्ड का वो कर लोगे, चलो एक वैसे ही देख लो, मैं पेपर बनाता हूं जिस सब्जेक्ट का कहो उसका, और ये भी नहीं कि बिल्कुल टफ, बिल्कुल बोर्ड जैसा ही। और आप अपने देख लेना कि आप कहीं एलिजिबल है। 50% से कम पे तो कोई मतलब ही नहीं ना किसी भी चीज का। आप आर्मी में भी फॉर्म नहीं भर सकते। तो क्लास में 3 से 4 ही ऐसे होंगे जो पास करोगे। जो हालत है, जो पढ़ते थे वो भी अपना आराम से बोला नहीं सर, बहाना बोला सर बीमार थे। यार हद होगी भाई। किससे पूछा, बोला सर यही फेयर कॉपी है, ये फेयर कॉपी हो रहे, बोला मजाक ही नहीं है, तू पढ़ने आता है मजाक करने आता है कि ये फेयर कॉपी है मेरी। घर वालों आगे जब मैं मिलता हूं पेरेंट्स आगे, इतने शरीफ पैसे हाथ बांधे खड़े रहते हो कि इनसे शरीफ है ही नहीं कुछ। उन्हें बताओ ना सच्चाई कि हमारी हालत ये है, हम ये करते हैं, मजे लेते हैं, बात करते हैं, नहीं पढ़ते। हर एक जनून तो दिखता ही नहीं किसी के अंदर भी कुछ करने का। आप में से है कि आग लग रही हो, बोले हाँ मेरे को कुछ करना है, चल क्या रहा है, नहीं क्लास में फोन फोन सबके हाथ में, कोई गाने बजा रहा, कोई टाइम देख रहा है। क्यों भाई, ये एक तो ये फोन दे दिया घर वालों, और घर वालों को थोड़ी पता है कि क्लास में फोन का यूज कर रहे हो। तो घर वालों को साफ बोलो कि मेरे को फोन चाहिए, मेरे को फोन चलाना नहीं जाना मेरे को क्लास में। उनको क्यों परेशान कर रहे हो? क्लियर तो रहो ना बिल्कुल। 4 दिन पहले मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, एक दिन में एक क्वेश्चन भी करते जब हो जाता। क्वेश्चन 5 मिनट के भी नहीं थे, क्योंकि ऐसे ही 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ क्लास में कर चुके थे डिट्टो। अरे तो बोर्ड के क्वेश्चन थे तुम्हारे आर.डी. शर्मा के, जो 11th क्लास के थे। अरे वो तो कर लो कम से कम, आईआईटी के तुम क्वेश्चन क्या छेड़ोगे? बेसिक की पहली बैंड बजी हुई है तुम्हारे।
उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। और तुम्हें किसी टॉपिक में धोखा हो कि मेरा वो बेटर है, तो उसमें भी आप निकाल लो जो आपकी हालत है। तो मेरे को लगता है क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी टॉपिक स्ट्रोंग नहीं हो सकता, और रिवीजन आप कोई भी नहीं करता। अगर करते हो तो किसी डर की वजह से करते हो, अदरवाइज नहीं। खुद से कभी भी आपके अंदर ये नहीं कि ये मेरे पढ़ना मेरे लिए फायदेमंद होगा। और डरा के तो जानवरों को रखा जाता है, तो जानवरों से भी बुरी हालत है। अगर जानवर को भी 2 बार डांट मार दी, उसे पता है कि अब ये आ गया तो नहीं, तुम्हें तो डांट मार लो, कुछ मार लो, 2 दिन बाद वही कोई नहीं, तुम तो जानवर से भी नीचे चले गए हो। रब भी बहुत से को तो कमेंट करने हैं, अरे अपना ही खोओगे, किसी का नहीं खो रहे हो। तुम्हारे बाद कोई और बैठा होगा 11th में यहां, उनके बाद कोई और, तो ये चलती रहती है चेन सिस्टम भाई, कोई किसी के लिए वेट नहीं करता। पर आपको बोला जाता है ना, आपके माँ बाप और आपके टीचर के अलावा आपको कोई नहीं बोलता कि आप पढ़ाई कर लो। सबको बनना पड़ेगा तो क्या, उसका क्या नुकसान है? माँ बाप को पता है नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर एजुकेशन नहीं होगी, उन्हें पता नहीं भी पढ़ोगे तो उनका बिजनेस तक भी नहीं संभाल पाओगे। पर नहीं, इतना बुरा हालत कैसे है भाई? अरे गवर्नमेंट जॉब तो बची ही नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ही नहीं है अब तो, कि पैसे दोगे लग जाओगे, वो भी खत्म हो गया। जब है ही नहीं तो पैसे दोगे कहीं के? जब कोई जॉब ही नहीं है तो देंगे किस चीज के? इफ होगा भी तो कुछ होगा ना, है ही नहीं वो। तो प्राइवेट में स्किल देखी जाती है भाई, आपकी मेहनत, बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसमें दिन रात करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं। आपको रिप्लेस करने के लिए हजारों खड़े भाई साइड में, और अभी मजाक लगे, अरे 12th तक तो पेरेंट्स है ना पैसे दे रहे हैं, आप उनकी इच्छा से ऐसा धक्का मिलेगा ना 12th के बाद कि वो भी भूल जाएंगे, और दुनिया जब पढ़ोगे ना कि भाई पता चलेगा क्या है। अभी तो इसमें रहे हो ना कुएं के मेंढक, कि इस मार्केट के चक्कर काटते बोला हम सब कुछ। अरे बाहर जाके देखो पता चल जाएगा हम क्या हो, कुछ भी नहीं। एक बेवकूफ सा आदमी थप्पड़ मार देगा, तुम लोग नहीं कह सकते क्या हुआ, यहां से बाहर निकल गए। जाए दूर ना जाओ, चले जाओ दिल्ली में ही, सबको पता चल जाता है अपने आटे दाल का भाव। 12th के बाद अभी तो ठीक है, पेरेंट्स पॉकेट मनी दे रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सबको मजाक लग रहा है कि जो चाह रहा मिल जा रहा है। जिस दिन भीड़ में छूट जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, कोई पूछेगा भी नहीं, ना कोई समझाएगा, ना किसी के पास टाइम। ऑफिस में आओगे कि सर नहीं हुआ, सर को पता है यार मेरी क्लास का टाइम है 5 मिनट पहले, कोई नहीं दोबारा मेहनत करो, बस भूल गया वो कौन थे। तो दोबारा किसी चीज को रिपीट करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत से को कितना अच्छा जवाब है, भूल गया। अरे भूल गया पता तुम्हें, बस क्या कह ही नहीं सकते कुछ कि तुम भूल गया, ये सब तुम कह रहे हो। रोटी खाना ना भूला कोई भी, फोन चलाना ना भूला होगा कोई भी। मैं क्वेश्चन करना भूल गया, बताओ तुम जिस काम के लिए वही भूल गए तुम। यही तो एजुकेशन पॉलिसी गड़बड़ है कि 11th से 12th यहां पे एग्जाम कर दो कि 11th में भी एक एग्जाम है, वो आपको पास करना पड़ेगा, पता चल जाएगा सबको कितने लोग जा रहे हो 12th में, यही भीड़ खत्म हो जाए। आईटी नहीं जाना, किसी को बीएससी ग्रेजुएशन करनी होगी, कोई एसएससी तो करोगे ना, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करोगे कि 12वीं करके मैं निठल्ले पढ़ी करोगे? बिल्कुल 12th करके 40% की मार्कशीट हाथ में लेके, इन सब में चाहिएगा ये तो बेसिक, तो किसी भी चीज में जाओगे। गवर्नमेंट की तैयारी जॉब की करोगे, आप कहीं से ग्रेजुएशन करोगे, वहां पे है ग्रेजुएशन में आपको ये बताएगा कोई? नाम भी नहीं आते इन सब चीज के वहां। 10th के बाद 11th में देख लो सिलेबस में क्या डिफरेंस आया है, इतना सा होता है 10th में, अब इतना हो गया एकदम 11th में। टेंथ में बताया इतना जाता है, 11th में इतना हो जाता है, नहीं संभलता।
और इसका 11 12 नहीं, वो तो फिर ग्रेजुएशन में भी गया यार। छुट्टियों का मतलब आपकी 10 दिन के करीब छुट्टी रही हार्टों, पर कोई मतलब नहीं, मैं कोई सी भी टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, सर्दी। और घर कोई नहीं रहा कि सर्दी मान रहे हो, खूब घूमे मौज ली, पढ़ाई को छोड़ के सारे काम किए। किसने ऐसा अच्छा किया कि चलो मेरा पीछे का मैं 8 दिन में रिवीजन कर लूं भाई, डेली एक चैप्टर भी करूंगा तो 8 चैप्टर हो जाएंगे, जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनके तो करूं। मैंने टाइम वेस्ट तो बहुत कर लिया। अब तो मैं 12th में आ गया, मेरे आईटी में कितने दिन बचे? अगर जिसको आईटी देना है, जिसको सीयूटी यूजी देना है, जिसको गवर्नमेंट जॉब की करनी है, कुछ भी मैं रिवाइज तो कर लो, ये मेरे काम आएगा। पर कोई फर्क पड़े तभी तो। और तुम्हें कितना भी कह लो, मैं क्या, तुम तो सब लोग कहते हैं जब नहीं फर्क पड़ रहा। मैं सबके पेरेंट्स से मिलूंगा, आपके अब सबसे, उनको रियल हकीकत आप लोगों की मैं बताऊँ। सबसे मैं आज बात करूंगा, 5-5 के ग्रुप में बनवा देता हूं आज सबके पेरेंट्स से, मैं फोन पर बात करनी हो चाहे मेरे को वैसे, क्योंकि उनको आपकी सच्चाई पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि आप हैं क्या, कर क्या रहे हैं। और ये फोन वाला सिस्टम है क्या क्लास में, क्यों फोन देके बच्चे को भेज रहे हैं, इसका क्या रीजन है, क्यों बच्चा फोन लेके आ रहा है, कोई रिक्वायरमेंट यहाँ है नहीं। और घर पे भी एक टाइम होना चाहिए फिक्स, ये क्लास देखनी है 2 घंटे हमारे सामने बैठ के देख ले, बात खत्म। और मेरे हिसाब से कोई यूज स्टूडेंट लाइफ में फोन का नहीं होना चाहिए। आप सबके पास फोन है, स्मार्ट वॉच है सबके पास मोस्टली, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। अरे दूसरों को कहना बड़ा आसान होता है कि मैं कोई भी चैप्टर कहता हूं तो नहीं हुआ अच्छा, अरे तुमने क्या पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारा अच्छा क्या। मेरे से बाद में कोई आकर पूछेगा वो भी यही कहोगे। खुद भी तो पढ़ो, जो पढ़ा जाता है वो काम तो लाओ करके। डेली मैथ की कॉपी चेक होगी, डेली सबके पास होनी चाहिए। आज से लिख लो, कोई भी बहाना नहीं कि मैं भूल गया, मैं नहीं ला पाया, मैंने एक काम रफ पे किया है, फेयर में नहीं किया। जो मेरा होमवर्क होगा वो डेली होना चाहिए। सबके पास फेयर और उसकी रफ जो मैथ में यूज करता है वो साथ में होनी चाहिए डेली। मैं कभी भी चेक करूं या ना करूं, पर डेली होनी चाहिए। जिस दिन मैं चेक करूं, जिसके पास नहीं होगी वो आप खुद देख लेना। फिर कोई ना वेडनेसडे है मैथ की कॉपी के लिए डेली, और ये कॉपी कोई कहेगा कि यही मेरी फेयर है और मुझे नहीं लगा वो फेयर जैसी है, तो पीछे कुछ उठा, वो जिम्मेदार उसका खुद होगा। सर्किल से लेके पैराबोला में अब तक जितना मैंने करा दिया वो डेली, और डेली कितना रिवीजन करते हो जाके वो भी मेरे को पता होना चाहिए। आपका डेट डाल के शुरू करोगे और वो पेज ही अगले दिन चेक होंगे कि ये मैंने रिवीजन किया, ये मैंने किया। उन क्वेश्चन को क्या आपने दोबारा किया है या नहीं। अब से जो नहीं करके लाएगा वो फिर मैनेजमेंट और आप और आपके पेरेंट्स। मेरी क्लास में उसी की एंट्री है। आप स्ट्रिक्ट कहो, कुछ भी कहो, अगर आपको पढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा। आप पूछो डाउट, आपको जो बात करनी है, जो प्रॉब्लम है वो बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल नहीं बन रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, किसी को बेसिक में प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा, आप मेरे से कभी भी आके बिल्कुल फ्री है, कोई भी मिल सकता है, कितने भी छोटे छोटे डाउट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम किसी की हो रही कि सर मैं नहीं पढ़ पा रहा, या मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या मेरा शेड्यूल नहीं बन रहा है, मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई मना नहीं। क्लास में कितना भी छोटा डाउट आप पूछ सकते हो, मैं आपके साथ हूं बिल्कुल। पर आपको पढ़ाने के लिए अगर मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। तो आप ध्यान रखिए। कोई छुट्टी पे है कि मैं नहीं था, सबके पास लिंक जाता है, वो ऑनलाइन देख के वो क्लास कवर कर जाता है ना सबके पास क्लास का।
ऑनलाइन का ऐप पे सब, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पैराबोला के लिए फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, कि यदि हमारे पास वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से ना होके एच के पे हो तो इसको कहना क्या चाहता है जब से, हाँ, तो कम से कम 3 बार तो बोल चुका, अपने तो एक बार भी नहीं कहा। तो एक बार बता सबको कि तुझे क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है भाई ये? हाँ चल जोर से बोल, अब सुनेगा वो, बता। है ऐप नहीं चलता कब से? तो तूने आकर बात करी, मैनेजमेंट को कॉल करा? अच्छा यही बात तूने कही, और 3 बार यही बात कही से, ऐप नहीं चलता, ऐप नहीं चलता। अरे 3 बार तो यहां आ जाओ उठ के। ठीक, तो हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे हमने कि फॉर्मूले को हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें फोकस, कैसे हमें ड्रॉ करना है। अब कुछ थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आईटी लेवल पे थोड़े से क्वेश्चन है उस टाइप के हम ट्राई करें। और जो बात करेगा क्लास से बाहर, चाहे 4 ही बजे हो क्लास में आज, पर उनके क्लास पे एंट्री उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो ही कहेंगे तभी। लिखिए क्वेश्चन कि द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला, the vertex of a parabola is the point A, B and the latus rectum is of length L if the axis of parabola, if the axis of parabola is along the positive direction, is along the positive direction of y-axis, positive direction of y-axis, then its equation is option A, x plus a square L by 2 2y minus 2b. Option B, x minus a square L by 2 2y minus 2b. Option C, x plus a square L by 4 2y minus 2b. x minus a square L by 8 2y माइनस। और आप में से छुट्टियों में लाइब्रेरी कितने लोग आए थे? हाँ, और क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो घर पे रहना बड़ा मुश्किल काम हो जाता होगा ना। आए थे ना तुम भी? ये भी आया होगा पक्का?
घर पे रहा? अच्छा, पढ़ाई करने आते थे? अरे रहने दो, मतलब वहाँ पापा के सामने रहना पड़ेगा, जब पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं, लाइब्रेरी है। बताओ बताओ जल्दी। बी? हाँ, बैट भी बोल सकते हो। बताओ, सबका आ गया? ये बहुत से तो बेचारे क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं अभी, बोला ये तो खतरनाक सा लग रहा कुछ है। अरे या बहुत से को तो ये लग रहा होगा कुछ नया नया सा है, भाषा पढ़ी तो है हमने कहीं, है कि पैराबोला, अच्छा कुछ सुना सुना है तो लग रहा है ना ऐसा ही? क्या बीड़ी की तरह ऐसे सिगरेट से पकड़ के बैठा है क्लास में, पूरी फीलिंग ले रहा है। क्या कह रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इज द पॉइंट ए बी। वर्टेक्स क्या दिए हैं? ए बी। एंड द लेटस रेक्टम इज लेंथ ऑफ एल, कि एल क्या है? लेंथ है लेटस रेक्टम की। इफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है क्या है वो? वाई एक्सिस ये। देन इट्स इक्वेशन, आपको पता है जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम थी वो क्या आई थी? कोफिशिएंट ऑफ या तो एक्स या कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब यहां पे जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो क्या दी है? वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या होगी इक्वेशन? और वर्टेक्स एच के क्या दिए हैं? तो जनरल इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस इक्वल 4a y माइनस, तो यहां लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या थी? 4a। अब 4a उसने क्या दिया है? l। और h क्या है? बताओ भाई, h क्या है? और k, तो क्या होगा? x माइनस l y माइनस, पर ऐसा कोई ऑप्शन अगर 2 से डिवाइड 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ मैचिंग, तो l बाई 2 2y माइनस, बस इतना काम था इसमें। x माइनस ए स्क्वायर l बाई 2 2y माइनस, बताओ बताओ। हो गया नोट सबका? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हो गया भाई? हो गया? चले आगे इधर। पर एक बात है, तुम्हारी क्लास में आके मुझे फील होता है, ये कहते हैं ना कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, यहां बिल्कुल वही है, पढ़ती है भी नहीं। मानो या मानो, ये बात बिल्कुल है। इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बराबर चलेंगे, बराबर का अधिकार है। बोला ये नहीं पढ़े, हम बिल्कुल नहीं पढ़े, जितनी वैसे सारे को देख लो, एक भी नहीं लाए होमवर्क करके। तो इसमें पता नहीं ये इज्जत मान रही है या क्या मान रहे हो इसमें आप? क्योंकि एक कॉमन सा होता है कि लड़कियों की कॉपी होगी, एक मिथ है ये, एक वो था जो टूट गया भ्रम कि वो काम करके लाएंगी, वो सिंसियर होंगी। पर वो कह रही है कि हमने दंगल मूवी कई बार देखी है अब, और हमने इस डायलॉग को सीरियस ही नहीं बिठा लिया, दिमाग में अपना लिया। ये बेइज्जती कर रहा हूं मैं तुम्हारी, तारीफ में मत लेना, कभी इसको भी तारीफ में ले जाओ सारे। ठीक है ना?
और मैं चाहता हूं इस बेइज्जती की सीढ़ी बना के तुम एक दिन इन सब की बेइज्जती करवाओ। वो मौका जल्दी ला सकते हो तुम लोग, डेली कॉपी चेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। बस बस रुक जाओ, रुक जाओ, फिर क्वेश्चन करके फिर टाइम दूंगा, ठीक है। लिखो द इक्वेशन of the parabola whose vertex and focus lie on the axis of x at distance a and a1 from the origin respectively is option A y square equal 4 a1 minus ax, option B y square equal 4 of a1 minus a x minus a, option C y square equal 4 a1 minus a x minus a1, and option D none of बी फोर बॉल कहेंगे इस बार हम। और अपने आप को अगर आपको जज करना हो, ये फर्स्ट शिफ्ट जैसे ही मेंस की हो, जिस दिन पेपर हो, पेपर जैसे ही मिले बैठ जाना लेके, देखना 2 नंबर आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, 10, तो मतलब खुद को समझ पाओगे कि अभी कितना और चाहिए। नन ऑफ दीज, क्या किया जाए इसके साथ? ये लव कुमार, ये सच में ही लव कुमार हो चुका मुझे लग रहा है। हो गया? अब तो तबीयत ठीक होगी या अभी भी चल रहा? क्या क्या हुआ था तुझे वैसे? कौन से वाला है? जो मुझे हुआ था वही सेम बी, वही हुआ था जो मुझे हुआ था। मुझे तो अब भी है। फिर करो भाई, देखियो सोल्व तो करो, ट्राई। नन ऑफ दिस भी फर्स्ट चांस इज लास्ट। उसके बाद ठीक करने का मतलब है कि हम उससे समझ नहीं पाए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब यही होता है। और ये तुम ये यूज मत किया करो, ये कॉपी में गलतियां रहने दिया करो। इससे पता चलेगा कि हम मिस्टेक कहां कर रहे हैं। अपनी गलतियां कभी मत छुपाओ। अरे कॉपी तो मेंटेन गलतियों से ही होती है अच्छी। ऐसा कोई भगवान तो है ही नहीं हम कि बिल्कुल सही चलेंगे। हो गया भाई बी। अब सबने बी बी बोल दिया। हाँ हो गया ना बी? आज बोल नहीं रहा तो क्या दिक्कत है? मेरे गले में नहीं था फिर। हाँ भाई बी आ गया। लिख तो दिया तुमने। आया कैसे?
अरे पिछले दोनों ये 3 लोग पीछे इतने 4 बैठे ना भाई साहब, ये अगर दिमाग पढ़ाई में लगाए। हाँ बहुत ज्यादा, जब तो कह रहा हूँ कि इतना क्या कारण है चुप बैठने का तेरा। सोच रहा है इसका क्या सोचा, वैसे कहाँ तक पहुंचा सोच में? क्या मतलब गलत बता रहे हो? मैं तो आई नहीं भरी भी। हाँ भाई कुणाल, हाँ भाई तुम पीछे तो पहुंच गए यहाँ तक। वाह है कितनी मेहनत करी है। हो गया भाई, वाह हुआ। बी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्टेक्स से उसकी डिस्टेंस लगाओ। कैसे? ज्योमेट्री से। हाँ तो ज्योमेट्री भी तो मेरे पास है, समझाओगा तो। हाँ बता। बताऊं? यहाँ तक का इसका ये दिया हुआ है ये से फोकस, इसका वर्टेक्स का फोकस का A1 है, तो ये डिस्टेंस ये होता है, यहाँ लगता है जो 4A में। A1 माइनस ए आ गया डिस्टेंस। हाँ 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 शांत रहे देखो। हाँ हाँ ये तुम कितने किसका हो गया? देख सुनो कितना हो गया? हो गया? अच्छा तेरा तेरा हुआ नहीं, थोड़ा भी नहीं हुआ था, लिखा ही नहीं कुछ। थोड़ा कोड़ा क्या हो, दिमाग में ही हो रहा कुछ भी। तेरा हो गया क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बात पता, ये वाइट वाला, जैसे इसने पूरा पैराबोला खत्म कर दिया हो। इतना शोर ये डेस्क मचा रही है पूरी, क्वेश्चन तुमने देख भी नहीं रहे। दिखा हाँ कैसे? रीजन बताओ। अब रीजन वो बताएगा। उसे तो पता है, पर तूने अगर उसकी कॉपी करी ये भी समझता कि वो रीजन क्या दे रहा है। शोर वो सबसे ज्यादा खाली बर्तन बजता ही है, ठीक है ना? ठहरा हुआ पानी कभी शोर नहीं करता। तो जितने ये खाली क्वेश्चन नहीं करते ना, वो बजते ही बजते हो। बहुत सोने अब भी पता चल गया। मैं तो ना तो यस कहा भी मैंने, नो अब कैसे भी हो करके 4A माइनस एक्स बी आंसर। अरे क्यों? अब उसने कहा कि द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस लाई ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। इस टाइप की शेप होगी पैराबोला की, या फिर ठीक एक्सिस ऑफ एक्स एट ए डिस्टेंस A एंड A1 फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये ही हम ले लें, कोई भी सिंपल, ठीक है कोई भी। अब यहां से इसकी उसने डिस्टेंस किसकी, वर्टेक्स कहां पे दिया? तो पहले तो इसे ही हटाएं। कोई भी पैराबोला सिंपल सा मान लो, ये इसका A कोमा और फोकस A1 0। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें, वो क्या होता है? 4A डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो ये डिस्टेंस कितनी है टोटल? टोटल पूछ यहां से यहां तक की, ठीक है। अब चाहिए कौन सी डिस्टेंस? भाई लेंथ ऑफ इसी की यही तो चाहिए, वर्टेक्स से फोकस तक की। और ये क्या आएगी? A1। भाई यहां तक A है, ये A1 है, तो A1 में से A घटा देंगे तो क्या आएगा? तो यहां पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगी? 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड
फोकस, तो 4a1 माइनस ये। अब इन जनरल अगर हम बात करें कि जो हमारे वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो उसकी इक्वेशन क्या थी पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल इक्वल 4ax। लेकिन यहां पे जो उसने वर्टेक्स दिया कहां दिया, a, 0, तो k तो क्या है, k तो 0 है, तो ये तो 4a1 माइनस, क्योंकि ये क्या है लेंथ ऑफ, और h की वैल्यू क्या है, तो x माइनस a। ठीक है, और इसलिए तेरा रन ऑफ दी जाया था, तो यहां पर है 4a1 माइनस a इंटू एक्स, क्योंकि कौन सा ऑप्शन हो गया है, बी। ठीक, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने निकालने के बहुत से फॉर्मूले हमने देख लिए, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई भी 2 इंटू 2 ऑफ ए, 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, वो भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सर्कुलर चैप्टर, पर आपको पहला सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आते ही और आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यूजफुल पैरामीट्रिक फॉर्म है कॉनिक सेक्शन में वो पैराबोला की ही है। ठीक है, फिर किसी पॉइंट की बात करेंगे कि वो इनसाइड है, आउटसाइड है या पैराबोला पे है, फिर कोड की, फिर टेंजेंट की, बस इतना इसमें है। अब जो 3 IIT मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं इसी पे, उस पे बात करते। लिख लिया सबका? हाँ, लिख तो तुमने पहले ही दूसरों के में से लिया था, पर बताओ। ठीक है, कह रहा है कि द लोकस ऑफ द, बात ना करो भाई, द लोकस of the vertices of the family of parabolas y equal a cube by 3x square plus a square by 2x minus 2 of a is option A xy equal 105 upon 64, option B xy equal 3 by 4, xy equal 35 upon 16, option D xy equal 64 upon 105। लोकस की बात करी है किस पे, वर्टिसिस पे। वर्टिसिस एच के मतलब एच के में इक्वेशन, लोकस मतलब क्या है, पाथ, और पाथ है तो उसकी कोई इक्वेशन, और वर्टिसिस क्या है हमारे एच के, तो एक एच के में रिलेशन, और ये पैराबोला की आपको क्या दी है, इक्वेशन, तो यहां से एच के निकाल लो बस। या अगर आपके ध्यान हो कि यदि y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके हमने वर्टिसेस भी फाइंड किए थे, फोकस भी फाइंड किया था डिस्क्रिमिनेंट के तौर पे। वो लोग पीछे को भी ध्यान आएंगे कि जनरल पहले आपको फॉर्मूला लिखवाना मैंने बिल्कुल बताया है पैराबोला में कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चंस पे गए। इससे बेसिक कुछ नहीं है। या तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में बनाओ तब एच के निकालो,
या अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर रखी हो, वहां पे हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि इसके वर्टिसेस क्या थे, -b/2a -d/4a। खोल के देख लो पीछे कॉपी, कोई है ऐसा जिसने कॉपी बना रखी है पीछे देखने लायक? दिखा रहे? ये तो किस केस में थे? इस वाले में। सेकंड वाले में क्या है? बस ये अप्लाई करना। बी भी है, डी भी है, सब कुछ है। तुमने बनाई थी, किया था पीछे वाला? हाँ, एक सेकंड। उस दिन नहीं आई थे क्या तुम? एक दिन क्लास हुई थी इस दिन बस। सर भी बीच में तो उस दिन बोला कहाँ है काम? ये भी हंस दिया बता इस बात पे, जो खुद रफ पे करता है। खैर कुछ तो उस शरीर को तो देख कठिनाइयाँ। या पहलवानी का विचार बना रखा है हैं? तो ऐसे तो फिर कुछ शरीर पे बर्डन डाल इस पे। ये दुनिया में ऐसे ही थोड़ी आए। खुद को ही वजन लगने लगे फिर क्या फायदा शरीर में? यहां से थोड़ा यूज करेगा, यहां से घटना शुरू होगा। कर यूज। या तो भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या डायरेक्टली -b/2a -d/4a। बड़े कुणाल यहीं आ जा, क्वेश्चन करके चलेंगे। जहाँ जाएंगे यहाँ बैठ। तेरे तू 4 बार तो बाहर चले जा। कर रहे? मैं तो बोर्ड पे भेजूंगा अब की बार करने के लिए, और वीडियो बनाऊंगा सब पे फिर। हाँ कहीं ध्यान है पीछे? हाँ तो अब कंपेयर कर लो ए बी सी की वैल्यू से। y = x² + b² रख दो इसमें। वाह, फिर बहुत बढ़िया। अरे रुक जा, एक बार देख तो लो। कोई बात नहीं, पूरा चेहरा। वाह। हाँ अब बात कर उसके साथ जिससे कर रहा था एक बार। उससे करा और नहीं उससे ऐसे मेरे सामने हाथ मिला तो इसी बात पे। अब बात कर। उससे बात ही नहीं करा था, उससे करा था। उससे कर रहा था। कर दिया, रफ करा है मतलब तो दिया। मेरे बताने के बाद फॉर्मूला वहां से। वो तो मैंने पहले ही लिख रखा था, इससे पूछ लो। चीटिंग में कितना टाइम लगता है? अगर ध्यान हो तो खत्म हो जाता है। हाँ भाई, बन गया तेरा परफेक्ट स्क्वायर। इससे उसमें तो अब तक करके बैठ के बात कर सकता था इसके साथ 2 घंटे। हाँ भाई, लव कुमार हंस रहा तेरे ऊपर, देख ले। हो गया भाई, ऐसे गड़बड़ मत करे। ओए अरे देख तो कहीं आजू बाजू देख, कुछ हो रहा हो, बैठा ही रहेगा। सब ऐसे ही है तेरे कैसे ही फर्जी। लो भाई, यही बेइज्जती कर रहा वाला मेरे से ही फर्जी दोनों। चालू तो कोल्लू थोड़ी चला रहा था, यू चालू कर रखा। तुम्हारा हुआ क्या? लगाया फॉर्मूला? तो वो देखा भी नहीं। बहुत बढ़िया। कहीं मिस्टेक हो गई। ये 105/64 आएगा। हाँ वो मॉडुलस में रखो, पर 105/64 आएगा। अरे ना ना पीयूष, तो इसके पास कैसे आया? वहां
अरे बस भाई, तेरा तो काम, तूने कौन सा बहाना बनाया था इसने? हाँ बहाना, हाँ नहीं था तो आज आके भी ऐसे ही कहेगा क्या? हाँ हाँ, तो ही तेरे तो पेरेंट्स से भी मिला हूं मैं, तारीफ करी थी ना मैंने तेरी, झूठी। अब मुझे सही तो साबित कर दे, बता आंसर है। इतने दिन की छुट्टी बना के आए है वो, कुछ खाने पीने का लाते बढ़िया, गाजर का हलवा वलवा, तो मैं ठीक होता ना, अच्छा जल्दी लाता तो कौन के दूं, जब भी दूंगा फोन तेरा, घर का, यहाँ का नहीं। और घर पे पर्ची लिखवा के मम्मी जाने को इसलिए ले जा रहा, फोन वापस लेना है। बस रे, समझो, शांत हो गया भाई, शांत। शांत शांत, बस। ये उसने आपको पैराबोला की इक्वेशन दी है, ठीक है। अब हमें पता था कि जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला हमने पढ़ी थी, y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बारे में। तो जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या थी, लिखवाई थी, क्या थी एक्सिस ऑफ पैराबोला इन दिस केस? सब पेज पीछे पलट रहे हो। अरे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay टाइप का ही बनेगा, तो वहां पे y एक्सिस ही था। इतना तो दिमाग लगा लो अगर चीटिंग, ठीक है। अब इसमें हमने वर्टेक्स निकाले थे, वर्टेक्स का फॉर्मूला भी डायरेक्टली ट्राई किया था, माइनस, जहां d क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस, वाह। अब इससे कंपेयर करें तो यहां a की वैल्यू क्या है, a क्यूब बाई b, और c की वैल्यू -2 है। अगर हम d निकाले, d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस, तो b स्क्वायर a की पावर 4 अपॉन -4a, a क्यूब इंटू माइनस माइनस प्लस 2 ऑफ a, तो 8/3 a की पावर 4, a की पावर 4 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 35/, यही आया सबका, ठीक है जी। और b अपॉन 2a, b क्या है आपके पास, और a और 2 की मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस, अरे यही अभी हमने बात, ठीक। तो इसके जो वर्टेक्स आएंगे क्या हो जाएंगे भाई, -3/, -35, a क्यूब भी तो होगा, 4a से इसको डिवाइड करोगे भाई, 4 ऑफ a से हम इसको डिवाइड भी करेंगे तो d की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 35 a की पावर 4, 12 इंटू, अब a की वैल्यू क्या थी, a क्यूब इंटू, ये वैल्यू हो गई। अगर आप
ए में कुछ कंफ्यूजन है तो आप पी क्यू आर में भी ले सकते हैं जनरल फॉर्म। यहां भी माइनस, तो सिंप्लीफाई -3 और ये क्या हो जाएगी आपके पास वैल्यू -35a/A यही होगा। तो ये आपके पास अब इसी में उसने क्या पूछा है आपसे, ठीक है। ये वैल्यू अगर हमने मान लिया कि लेट H एंड के आर वर्टेक्स, तो H इक्वल क्या होगा 4a और K इक्वल, अब यहां से H K में एक रिलेशन मल्टीप्लाई कर दे तो H K इक्वल क्या आएगा, H K इक्वल, क्योंकि उसने हमसे लोकस पूछा है, वर्टेक्स का मतलब इक्वेशन पूछी है। लोकस का मतलब है पाथ, जो किसी एक पॉइंट द्वारा ट्रेस हो रहा है, पाथ की हमेशा एक इक्वेशन होगी ही होगी। तो यहां से H के आपके पास, क्योंकि A क्या हो गया एलिमिनेट, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 10। अब H को आप X से और K को आप, तो यहां से XY इक्वल 105/64। दिस इज द लोकस ऑफ द वर्टेक्स। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म के आपको बताए गए वो ध्यान रखोगे, क्योंकि आप इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने में जाओगे तो टाइम लगेगा, लगा का, और इससे बड़ी आसानी से सिंपली सो, ठीक है। और अगर आपको इसमें दिक्कत है कि सर यहां भी a है यहां भी, तो आप इसको ये भी ले सकते हो कि y इक्वल p ऑफ x स्क्वायर प्लस q ऑफ x प्लस r। तो यहां जहां a है तो ये इसके लिए वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपके पास -q/2 ऑफ p एंड -d/4 ऑफ p, क्योंकि भाई यहां पे भी इसने a दे रखा है और यहां पे भी a है, कभी इसमें क्योंकि आप क्या ना, ये ना कर दो कि 4a से डिवाइड, a की वैल्यू पुट करके डिवाइड करना है। तो जिसमें दिया उससे अलग, तो उसने हमसे पूछी थी, मेंस में क्वेश्चन आया था कि लोकस पूछा था किसका, वर्टेक्स का। और लोकस पे हम देख रहे हैं बहुत से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक इक्वेशन जानना चाहता है आपसे। क्लियर सबके? तो मेन काम क्या था, वर्टेक्स फाइंड करना। कंपेयरिंग दिस, हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिए, उन्हें एच के इक्वल पुट किया, और एच के की मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो क्वेश्चन था ए, ये क्या हो गया कैंसिल आउट। इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 105/64, और एच की रिप्लाई एक्स वाई इक्वल 105/64। तो फाइंड कर सकते हो अब लोकस, यस और नो? बस कर सकते हो या नहीं? नेक्स्ट, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। नोट बिना शोर के नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। ये पहला ये लिख लिया था सब, ये भी हो गया, हो गया पीछे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी मेंस में है कि इफ
a not equal 0 and the line 2bx plus 3cy plus 4 of d equal 0 passes through the point points of intersection of the parabola y square equal 4ax and x square equal 4ay, then option A, d square plus 3b minus 2c square equal 0. Option B, d square plus 3b plus 2c square equal 0. Option C, d square plus 2b minus 3c square equal 0. And option D, d square plus 2b plus 3c square equal 0. उसने कहा कि इफ a तो नॉट इक्वल 0, कहां पे y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल 4ay, और कहा कि ये जो लाइन है 2bx प्लस 3cy प्लस 4d इक्वल 0, एक लाइन है 2 ऑफ bx प्लस 3 ऑफ cy प्लस 4 ऑफ d इक्वल 0, ये पास होती है इन दोनों पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट से, कि जहां पे y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल 4ay दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं, ये लाइन उन पॉइंट से पास होती है। दैट मींस वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। तो उन दो पॉइंट से दो इक्वेशन आएगी, एक रिलेशन बना सकते हैं, तो वो ही रिलेशन उसने पूछा है। तो अगर इन पैराबोला को आप बनाओ तो एक तो ये है y स्क्वायर इक्वल 4ax और एक ये है, यही तो है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो यहां पे है ओरिजिन पे 0 0, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे मिला, तो ये पॉइंट होंगे 4a आप निकाल सकते हो, और ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है 0 0। भाई ये किसकी इक्वेशन है आपके पास, y स्क्वायर इक्वल और ये x स्क्वायर इक्वल, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट सोल्व करके निकाल सकते हैं। y की वैल्यू यहां पुट कर दोगे बोथ साइड स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहां x भी क्या आएगा 4a और y भी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए कि भाई ये दोनों पैराबोला एक तो 0 0 पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक 4a, क्लियर है ना, ये 4a भाई यहां से y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x में इक्वेशन होगी, सोल्व कर लेंगे x की वैल्यू, फिर यहां पुट करके तो y भी आएगा। अब इन दोनों से ये लाइन पास होती है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिए हैं इन दोनों से ये लाइन पास होती है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं कि LHS इक्वल RHS। तो मतलब जब 0 0 पुट करोगे तो ये भी 0, और तो यहां से क्या आया 4d इक्वल, ठीक है। तो मतलब d इक्वल, अब यहां पुट करें फिर 4a d इक्वल 0 आ गया, तो फिर यहां पुट करेंगे, यहां से एक रिलेशन आएगा उन दोनों में। अब देखिए इनमें से कौन सा वो रिलेशन बनेगा, देखते हैं। पुट तो कर वैल्यू,
बना तो ले, बोर हो जाएगा बैठे बैठे। जल्दी दिखा दे क्वेश्चन करके, फोन लेना तो। वो सर फोन के लिए मैं कर दूं ऐसे 4 क्वेश्चन? नहीं, मुझे बता क्या कह रहा था उसे, बता नहीं, देने का नहीं। फोन वोन मत चलाया करो भाई क्लास में ना, मत देखो, मेरे से पूछ लिया करो। तुम यहाँ खड़े हो, मैं ये काम करूँ तो गलत नहीं लगेगा? हाँ बस, मेरे तक कुछ उसके बाद कराओ, कुछ भी करो। आया नहीं भाई? भाई इस इक्वेशन में x0 और y0 पुट किया भाई, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आए, एक तो 0 0 और एक 4a, जो दोनों पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पे दोनों पैराबोला इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे कट करें दोनों पैराबोला एक दूसरे को। तो 0 0 पुट किया तो 4d इक्वल 0। अब 4 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसमें से यही वेरिएबल d इक्वल 0, d तो 0। अब किससे पास हो रहे हैं? 4a। अब x की जगह वैल्यू पुट करें तो क्या आएगी वैल्यू? 8 प्लस 12 इक्वल 0, क्योंकि d तो हमारा क्या है, तो यहां से क्या कॉमन ले? 4, तो ये क्या आएगा? 2b प्लस इक्वल। अब उसने एक बात कही है कि a नॉट इक्वल, यहां से अब 2 पॉसिबल, भाई ये 4 तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 नॉट, या तो a 0 के इक्वल होता है या ये वाली टर्म, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आता, क्योंकि 2 नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें से या तो इस a को 0 होना पड़ेगा, या जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसको 0 होना पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। ये जरूर देखिए हम इन्हें 0 के इक्वल लिखते कैसे हैं। कहीं भी कांस्टेंट होता है हम कांस्टेंट हटा देते हैं वेरिएबल को लिए, क्योंकि कांस्टेंट 4 कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अब a भी उसने मेंशन किया है क्वेश्चन में कि a क्या है, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा? दिस इंप्लाइज दैट कि 2b प्लस, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन, अगर इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दे और इक्वेशन सेकंड का भी स्क्वायर कर दे और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, तो क्या आएगा आपके पास? डी स्क्वायर प्लस 2b प्लस और 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो आंसू क्या होगा? मुझे ये डरता है ना कह दे कि आंसू। बहुत बढ़िया, वाह, इसके लिए क्लैपिंग कर दो भाई सब एक बार। दो इक्वेशन सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इतना काम था। किसका आ गया भाई? 4a। जल्दी जल्दी निकालो सब। ये कैसे? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाओ। बात ये क्या कर सकते हैं? एक्स में बन गया, डिवाइड भी करके तब भी इतने मेथड है इनके निकालने के एक्स और वाई में।
अब लव कुमार को तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि चुग्गे में पानी भर के उसमें डूब, तो ये तो कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो पूछ लेगा ना 10th वाला। यही और इसने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुरंत बताया था। क्या था? मैं थोड़ी मना किया, मैं तो कहा ही नहीं था तो होशियार नहीं है, तो साबित करने पे लगा है कि सर मैं। क्लियर है भाई? कर लिया नोट? तो ऑप्शन डी इज क्लियर सबका। अरे बस राजनीति, अरे बन जाएगी जिसकी बनेगी सरकार। यहां देखो तीनों क्लियर। सर क्लियर ही है, हमसे पूछते क्यों हो? सबसे महंगा दिमाग हमारा यही, खर्च ही नहीं हुआ। आगे कर दूं? आगे कुछ लिखा ही नहीं मैंने। ये कुछ है नहीं। पीयूष भी मेहनत करने लगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, मेंस का ही है, आईटी का। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म आज। क्वेश्चन तो लिख लो, उसके बाद 5 मिनट फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है? पर शांति से लिखो क्वेश्चन सब, अगर 5 मिनट चाहिए तो। Let x, y be any point on the parabola y square equal 4x. Let P be the point that divides the line segment from 0, 0 to xy in the ratio 1,3, when the locus of P is option A x square equal y, option B y square equal 2x, option C y square equal x, and option D x square equal 2y। कह रहा है कि एक्स वाई कोई भी पॉइंट है ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ठीक है जी। लेट पी भी एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट 0, 0, मतलब उसके वर्टेक्स से किसी पॉइंट टू एक्स वाई इन द रेशो 1,3, मतलब सेक्शन फॉर्मूला भी आपके पास आ जाएगा। तो कोई भी आप पी पॉइंट ले सकते हैं कि पी कोई भी पॉइंट है एच के, तो एच और के में वहां से रिलेशन आ जाएगा, तो सोल्व करके लाइएगा। फिर कल करेंगे हम पैरामेट्रिक। कल सब सुन आराम से, सबकी फेयर रफ यहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, जो भी तुम्हें बहाना मार सको।